गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हमें पढ़ना है क्या, सर्वांग समता। सर्वांग समता के बारे में हम थोड़ा सा कल पढ़े थे। अब आगे हमें पढ़ना था कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम। आगे हमें पढ़ना था कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम। तो देखिए पहला क्या है, इसमें हमें पढ़ना है इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम। ये पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम। देखिए पहला नियम क्या होता है, भुजा भुजा भुजा। पहला होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ठीक है, ये है आगे सर्वांग समता। भुजा 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 सर्वांग समता, डैश इनके बीच में भुजा भुजा भुजा। अब देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। करा यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और उसके साथ जो त्रिभुज दिया गया है जिससे तुलना करना है, यदि उस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएंगी तो भुजा 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 के नियम से, ये सर्वांग समता का नियम है पहला आपका, भुजा 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 से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे है ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। और मान लीजिए हो गया डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखिए
में। आगे देखिए दूसरा क्या है आपका, भुजा कोण भुजा। दूसरा है आपका भुजा कोण भुजा। देखिए भुजा, ये दूसरा है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज हो, कोई भी यदि दो त्रिभुज हो, इसको भी हम मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ दिया मान लीजिए आपका 40, और इधर भी एक त्रिभुज हो ई एफ जी, ये भी दिया मान लीजिए आपको 40, ठीक है। और कहा क्या रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का एक कोण, त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर हो जाए। यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा, मान लीजिए ये भुजा बराबर है किसके, इसके, और ये भुजा बराबर है किसके, इसके, और एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम हो जाएगा। किससे सर्वांगसम हो जाएगा आपका, भुजा कोण भुजा से। किससे सर्वांगसम हो जाएगा, भुजा कोण भुजा से। इसमें क्या है, दो भुजा बराबर हो गई और फिर एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो यह त्रिभुज भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि ए बी, भुजा ए बी बराबर है इस त्रिभुज की भुजा किससे, ई एफ, ई एफ, ए बी बराबर है किसके, ई एफ के, और बी सी बराबर है एफ जी, बी सी बराबर है एफ जी के। और ये कोण देखिए यहाँ पे जो कोण है 40 अंश का, ये भी यहाँ पे कितने अंश का बना रहा है, 40 अंश का, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को लिखेंगे क्या, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। बी हमारा बीच में रहेगा क्योंकि बी पर ही ये कोण बन रहा है 40 अंश का, तो या तो ए बी सी लिखिए या फिर सी डी ए लिखिए। तो हम ए बी सी लिखे हैं, तो कोण ए बी सी बराबर है किसके, ई एफ जी के, इस कोण के ई एफ जी के, ये हो जाएगा कोण ई एफ जी के, है कितना, दोनों 40 अंश का। आया समझ में, आया समझ में सबको। देख लीजिए एक बार कि यदि दोनों कोण बराबर हो गए, यहाँ पे ए बी सी बराबर है किस कोण के, ए बी सी बराबर है आपका ई एफ जी के, ई एफ जी के, एफ पर बन रहा है 40 अंश का और इसमें बी पर बन रहा है 40 अंश का, दोनों बीच में हमने लिखा हुआ है, तो है ये कितने अंश का, 40 अंश का। तो क्या हो जाएगा आपका ये भुजा, दो भुजा बराबर हो गई। अब ये हम इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई एफ जी के, किसके, त्रिभुज ई एफ जी के। कैसे, भुजा हो गया, भुजा हो गया और फिर एक कोण हो गया, तो भुजा हो गया और एक कोण हो गया, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से। किससे बराबर हो गया, ये आपका सर्वांगसम हो गया भुजा कोण भुजा से। इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा में क्या होता है कि यदि त्रिभुज की दो त्रिभुज दिए रहेंगे, यदि त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे ए बी बराबर है ई एफ ने, बी सी बराबर है एफ जी के, और एक कोण बराबर हो जाए, जैसे हमारा ए बी और एफ पे बनने वाला कोण दोनों 40 अंश का है, तो ए बी सी बराबर है ई एफ जी के 40 अंश का, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम ये त्रिभुज हो जाएंगे आपस में। अब है आगे आपका कोण भुजा कोण से, कोण भुजा कोण से। तीसरा नियम है आपका कोण भुजा कोण।
भुजा कोण के नियम से वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए आगे इसके लिए उदाहरण देखिए, जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। अब मान लीजिए ये दिया है आपको 60 अंश और ये दिया है आपको 50 अंश, ठीक है। और ये वाली भुजा बराबर है इस वाले त्रिभुज की भुजा के, और ये मान लीजिए हो गया आपका के एल एम, के एल एम में नाम लिखा है इस त्रिभुज का के एल एम। तो यहाँ पर भी हो गया आपका 60 अंश, यहाँ पर हो गया आपका 50 अंश, और ये भुजा बराबर है इसकी। अब देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो बी पर कोण बना है बराबर है जो एल पे कोण बना है, देखिए ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो कोण सी है वो क्या है, यहाँ पे कोण यम है, ये भी 50 अंश का है, ये भी 50 अंश का है। और देखिए भुजा जो है BC, जो भुजा BC है वो भुजा LM के क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज में क्या हुआ, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हुए और एक भुजा बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, आपका कोण भुजा कोण से, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कैसे, कोण भुजा कोण से। देखिए इसे दिखाएंगे हम कैसे। अब हम क्या करेंगे, देखिए कोण पहले हम 60 अंश में दिखाने हैं, तो 60 अंश किस पे है, बी पर है, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि बी हमारा बीच में आना चाहिए। तो कोण ABC, कोण ABC बराबर है किसके, अब यहाँ पे 60 अंश है एल का, तो एल बीच में आना चाहिए के एल एम, कोण के एल एम है कितना, दोनों 60 अंश। हम आगे 60 अंश भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों 60 अंश का है, दोनों के बराबर है आपका 60 अंश, तो मतलब ये दोनों 60 अंश से बराबर है। अब देखिए ये सी 50 अंश का है और ये एम 50 अंश का है, तो हमें सी 50 अंश दिखाना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए ये सी जो है 50 अंश, तो सी बीच में आना चाहिए, तो ए सी बी, ये हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर कोण के एम एल, बराबर कोण के एम एल बराबर कितना, दोनों कितने अंश का है, दोनों हमारा है 50 अंश का, ये हो गया आपका 50 अंश हुआ। अब देखिए तीसरा क्या दिखाएंगे, हम तीसरा क्या दिखाएंगे, जो BC भुजा है, जो BC भुजा है वो बराबर है किसके, आपका LM के, जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, आपका LM के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा किसके, LM के, BC बराबर हो जाएगा किसके, LM के। तो देखिए दो कोण बराबर हुए, दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज के LM के, त्रिभुज के LM के किस नियम से, किस नियम से, आपका कोण, दो कोण बराबर है तो कोण भुजा कोण से, दो कोण बराबर है एक भुजा बराबर है तो कोण भुजा कोण से। ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब आगे चौथा क्या है, देखिए एक तरह से और त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो चौथा क्या है आपका, समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा, RHS से, ठीक है। ये है आपका सर्वांगसमता का एक और नियम कि समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा। देखिए समकोण का जो समकोण त्रिभुज बनता है एक 90 अंश का होता है और उसमें कर्ण रहता है और कोई एक भुजा, मतलब कर्ण बराबर हो जाए और समकोण है तो 90 अंश बराबर हो जाएगा
और कोई एक और भुजा बराबर हो जाएगी, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह से है। अब मान लीजिए हो गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो देखिए ये कोड क्या है, सम कोड है। यहाँ पे जो कोड बनेगा 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का होगा और ये भी 90 अंश का होगा। तो ये सम कोड हो गया और सम कोड के सामने की जो ये भुजा हो गई, क्या हो गई, ये कोड हो गया। तो ये कोड बराबर हो गया इसके, और कोई एक भुजा और बराबर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये BC बराबर हो जाए EF, मान लीजिए कि BC बराबर हो जाए किसके, EF के, तब ये क्या होगा आपका समकोण कोण और भुजा से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका सर्वांग हो जाएगा। इसे हम क्या लिखा सकते हैं, इसे हम लिखा सकते हैं कि ये जो C है 90 अंश का है और ये जो F है ये भी 90 अंश का है, समकोण है। तो इसे हम लिखा सकते हैं कि कोण ACB बराबर कोण DFE बराबर 90 अंश का। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या हो सकता है आपका, जो ये कोण है क्या, ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा किसके, DE। ठीक है, अब है आपका यहाँ पे BC, ये BC भुजा बराबर है किसके, EF। तो BC बराबर हो गया EF। तब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके, DEF, त्रिभुज DEF के। किस नियम से सर्वांग होगा, तो देखिए समकोण कोण और भुजा से, समकोण कोण और भुजा से। यहाँ लिख देंगे समकोण कोण भुजा से। ठीक है, RHS समकोण कोण भुजा से। इस नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग हो जाएगा। आया समझ में। अब आगे हम हल करेंगे अभ्यास प्रश्न। आगे हम सब तरह का हमने उदाहरण आपको बता दिया, हमने सब तरह का आपको उदाहरण बता दिया है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए 11.2 अभ्यास प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज MNO के, तो दोनों त्रिभुज के समान तत्वों को लिखिए। अब यदि ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या समान है उसमें आप ये बताइए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, जहाँ दिख रहा है आपको प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, क्या है, पहले हम चित्र बना देते हैं। चित्र दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है, देखिए अब ये आपका PQRS एक आयत था, PQRS एक आयत है, और इसको क्या किया है, इसके विकर्ण से इसको दोनों त्रिभुजों में बांट दिया गया है। तो एक त्रिभुज ऊपर हो गया, एक त्रिभुज नीचे हो गया। ठीक है, और इसी में आपको बताना है पहला है कि जो PQR है, PQR देखिए ये चित्र पहले का नहीं है, ये चित्र
पी क्यू आर, एक त्रिभुज हमने बना लिया क्या, पी क्यू आर। अब है दूसरा त्रिभुज बनाइए यम एन ओ, दूसरा त्रिभुज बनाइए एम एन ओ, ठीक है, ये हमने दो त्रिभुज बनाया। अब कह रहा है कि ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। वो बोल रहा है कि ये जो दो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम है। तो कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन ओ के, ठीक है, एम एन ओ के। फिर कह रहा है कि त्रिभुजों के समान तत्वों को लिखिए कि त्रिभुज में क्या क्या समान है, त्रिभुज में क्या समान है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भुजा जो है इसकी क्या है, बराबर दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू, ये वाली भुजा इससे बराबर कर दें तो पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, एम एन के, और ये पी आर बराबर हो जाएगा किसके, एम ओ के, पी आर बराबर हो जाएगा एम ओ के, और क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका एन ओ के, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका एन ओ के। तो देखिए भुजा 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 त्रिभुज सर्वांगसम क्या होगा, कैसे, भुजा 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 नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। भुजा 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 नियम से क्या है आपका, ये त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन ओ के। अब यदि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। आप ये कोण भी दिखा सकते हैं कि कोण पी, ठीक है, आप ये भी दिखा सकते हैं कि कोण पी बराबर है कोण यम के, कोण क्यू बराबर है कोण एन के, और कोण आर बराबर है कोण ओ के। तो कोण 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 से भी आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लगा लिए होंगे, लग जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये हो गया जी पी क्यू आर एस, और इस क्यू को मिलाया है इससे एस से, इस क्यू को मिलाया है इससे एस से। तो आप देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक आयत है। क्यू और थोड़ा बड़ा आयत है, और क्यू एस ये जो है इसका क्या है, विकर्ण है। दिखाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, अब विकर्ण किस दिया गया तो दो त्रिभुज बन गया, तो कह रहा पी क्यू एस, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है कह रहा है कि बराबर है त्रिभुज आर एस क्यू के, त्रिभुज आर एस क्यू के, इस त्रिभुज के बराबर है, वो आपको दिखाना है। तो देखिए अब आयत है, तो देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा बराबर हो जाएगा इसके इसके, और ये भुजा बराबर हो जाएगा आपका इसके, हो जाएगा। और ये जो विकर्ण है वो क्या है,
QSR पे। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें देखिए क्या दिखाएंगे, ये PQ भुजा बराबर है किसके, SR के, तो क्या हो जाएगा भुजा PQ बराबर हो गया भुजा SR हुआ। अब क्या कर रहा है कि भुजा आपका PS, ये भुजा बराबर है किसके, QR के, तो भुजा PS बराबर है भुजा QR। ठीक है, ये हो गया, दो भुजा बराबर हो गई। अब तीसरा क्या था आपका SQ। SQ जो है क्या है, दोनों में है। SQ जो भुजा है क्या, वो इस त्रिभुज में भी है और वो इस त्रिभुज में है, तो SQ क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि भुजा SQ बराबर भुजा SQ। कैसे, ये भुजा दोनों में कैसे बराबर हो गई, ये भुजा दोनों में बराबर हो गई क्योंकि ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है मतलब ये दोनों त्रिभुजों में है ये भुजा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए आपका त्रिभुज सर्वांशक हुआ, कैसे आपका त्रिभुज सर्वांशक हो जाएगा, तो त्रिभुज हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज PQS, अब यहाँ पे सर्वांशक है त्रिभुज QSR। QSR के कैसे सर्वांशक है, देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से, भुजा 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 से, तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो आपका त्रिभुज सर्वांशक हुआ। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि PQRS है जो आयत है, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो PQ बराबर हो जाएगा SR के और PS बराबर हो जाएगा QR के। तो हम दोनों त्रिभुज लिखेंगे पहले, त्रिभुज PQS और त्रिभुज QSR। अब देखेंगे ना पे PQ बराबर इसके SR के, तो भुजा PQ बराबर हो गया भुजा SR के, भुजा PS बराबर हो जाएगा भुजा QR के, तो भुजा PS बराबर हो गया भुजा QR के। अब देखिए जो SQ है दोनों में हो गया भुजा SQ बराबर भुजा SQ, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। तो हमारा त्रिभुज PQS सर्वांशक हो गया त्रिभुज QSR के, किस नियम से, भुजा 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 से या फिर साइड 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 से। ठीक है, साइड 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 से लगा लीजिए। देखिए ये लग गया होगा। आगे के लिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि संलग्न चित्र में AB बराबर है किसके, AD के। जो AB आप चित्र बुक में देख रहे होंगे, कह रहा है कि AB जो भुजा है बराबर है AD के और BC जो बराबर है आपका DC के। तो आपको त्रिभुज ABC सर्वांशक दिखाना है त्रिभुज ADC के और कोण B बराबर है कोण D के। तो देखिए सीधे सीधे इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। तो यहाँ पे AB जो है बराबर है किसके, AD के, तो हम दिखा सकते हैं AB बराबर AD और आपका BC बराबर है किसके, CD के, तो हो जाएगा आपका BC बराबर CD। और यहाँ पे देखिए सीधे सीधे एक इस तरह से लंब है, सीधे सीधे क्या है, एक तरह से ऐसे लंब है, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। या फिर ये वाली जो भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो या तो आप AC दिखाएंगे, AC बराबर AC उभयनिष्ठ, तो भी हो जाएगा, या फिर कोण C बराबर कोण C, दोनों में C आएगा, ये भी उभयनिष्ठ 90 अंश का हो जाएगा। तो भुजा कोण भुजा से या फिर
भुजा भुजा भुजा, दो नियमों से आप इसे सर्वांग दिखा सकते हैं। इसे लगाइएगा, नहीं तो हम इसे कल तो बताएंगे कि अगले वीडियो में आगे से। और नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ साथ तैयार भी करते रहिएगा। बाय बच्चों।